तो डियर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खेल और खिलाड़ी। देखिए, खेल और खिलाड़ी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसमें से भी आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक दो क्वेश्चन जो रहता है आपका करंट अफेयर से बन जाता है खेल और खिलाड़ी का। अब बाकी जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, वो आपका स्टैटिस्टिक जीके से बनता है। तो उसको हम लोग कैसे उसकी तैयारी करें, सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देख लीजिए, यहाँ खेल और खिलाड़ी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, वो है आपका जयपाल सिंह के बारे में कि 1928 ईस्वी में जो एम स्टेडियम ओलंपिक में ये क्या किए थे, स्वर्ण पदक जीते थे और ये हॉकी टीम के कप्तानी है। ठीक है, तो जयपाल सिंह के बारे में ये प्रीवियस क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जयपाल सिंह जो है 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तानी हैं। यानी याद रखिएगा, यानी हॉकी टीम के ये क्या है, कप्तान है। तो डियर नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आता है हमेशा खेल और खिलाड़ी से कि किस खेल का प्रशिक्षक कौन है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे वॉलीबॉल, जैसे झारखंड में वॉलीबॉल का प्रशिक्षक कौन है, तो ये देख लीजिए शेखर बोस है और जयदीप कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हॉकी से, तो हॉकी से आपका नरेंद्र सिंह है और सिलाउनुस डुगडुग है। तो याद रखिएगा, जैसे वॉलीबॉल से दो आपका प्रशिक्षक है, कौन कौन है, तो शेखर बोस है, जयदीप सरकार है। तो पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि हाँ, वॉलीबॉल से दो प्रशिक्षक हम लोग पढ़े थे, कौन कौन है, तो पहला जो है एक है आपका शेखर बोस है, दूसरा कौन है, जयदीप सरकार है। फिर आपको ऐसे पढ़ना है कि हाँ हॉकी में हम लोग कितना पढ़े थे, तो भाई हॉकी में हम लोग दो प्रशिक्षक पढ़े थे, एक नरेंद्र सिंह है और एक है आपका सिलाउनुस डुगडुग है। तो ये आपका बुक जो है ना, रिसेंट का बुक है, बिल्कुल अभी नया वर्जन का है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका तीरंदाजी। अब देख लीजिए तीरंदाजी में आप लोग कितने प्रशिक्षक को पढ़े हैं, तो 1 2 3 4। तो आप पहले ये याद रखिएगा कि तीरंदाजी में हम लोग 4 प्रशिक्षक को पढ़े थे, कौन कौन सा है वो, तो एक जयदीप महतो है, पूर्णिमा महतो है और धर्मेंद्र तिवारी और संजय कुमार सिंह है। ठीक है, फिर आप इनका नाम याद कर लीजिए कि जयदीप महतो, पूर्णिमा महतो। तो दो ठो महतो से है भाई, दो महतो है, कौन कौन सा महतो है, तो जयदीप महतो है, पूर्णिमा महतो है, दूसरा है आपका धर्मेंद्र तिवारी है और चौथा है आपका संजीव कुमार सिंह है। तीसरा हम लोग क्रिकेट का देखें, तो क्रिकेट में हम लोग एक ही प्रशिक्षक को पढ़े हैं, कौन है वो, काजल दास है। तो याद रखिएगा, क्रिकेट से क से काजल, ठीक है ना, यानी क्रिकेट से काजल दास प्रशिक्षक। अब एथलेटिक्स में भी हम लोग दो पढ़े हैं। ठीक है, एथलेटिक्स में एक है सतनाम सिंह और एक है आपका हारिफ इमाम, एक है सतनाम सिंह और एक है हारिफ इमाम। और नेक्स्ट है आपका फुटबॉल, तो फुटबॉल से भी हम लोग सिर्फ एक ही प्रशिक्षक को पढ़े हैं, वो कौन है आपका, सुशील वर्मा। तो एक क्वेश्चन प्रशिक्षक से आता है, तो मतलब आने की संभावना हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए जितने भी प्रशिक्षक है आपका, किस किस खेल का कौन कौन सा प्रशिक्षक है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डियर कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जाता है, ठीक है ना, और जिसका रिलेशन जो रहता है झारखंड से रहता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे देख लीजिए, दोहा एशियाड में महिला हॉकी स्पर्धा की कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम की सदस्य रही असुंता लकड़ा। देख लीजिए, यहाँ बोल रहा भारतीय टीम, ठीक है ना, यानी इंडिया लेवल का बोल रहा है, तो सदस्य रही असुंता लकड़ा। फिर मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान तथा सुभद्रा प्रधान, ये झारखंड की रहने वाली है। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो है आपके भारतीय टीम के सदस्य रह चुकी है और वो उसका रिलेशन जो है झारखंड से है, क्योंकि ये झारखंड की रहने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि भारतीय टीम, तो यहाँ पे आप ये पढ़िएगा कि कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य में 4 मेंबर थे। अब वो कौन कौन 4 सदस्य थे, तो ये फिर याद रखिएगा, पहले 4 सदस्य है वो याद रखिएगा, फिर उनका नाम तो आपको इजली याद हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा आपका, असुंता लकड़ा, मारिता तिर्की, पुष्पा प्रधान और सुभद्रा प्रधान। तो एक तो आपको प्रधान से याद हो जाएगा। ठीक है, कि भाई उस भारतीय टीम की 2 सदस्य प्रधान में थी, तो कौन कौन सा प्रधान है, पुष्पा प्रधान है, सुभद्रा प्रधान है। तो ऐसे आप ऑप्शन में देखिएगा, हाँ प्रधान है तो प्रधान देखिएगा, तो आप टिक कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, दूसरा हो गया असुंता लकड़ा और मारिता तिर्की। नेक्स्ट ये है कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके विमल लकड़ा का संबंध जो है हॉकी से। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व जो है
कर चुके हैं। ये बिमल लकड़ा और इसका संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध तीरंदाजी से है। तो डियर ये सब जो है ये सब झारखंड से है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपका स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ठीक है, और इसका संबंध किनसे? तीरंदाजी से है। इसका नाम क्या है? चूँकि झानो हांसदा। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध जो है झारखंड से है। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी बोल रहा है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी है एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित है। किससे सम्मानित है? तो बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित है अरुणा मिश्रा। इसका संबंध किससे है? तो झारखंड से है। तो डियर ये लोग जितने भी अभी हम लोग डिस्कस किए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, और एक स्टेडियम से आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, और वो भी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से डे पहले हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ये देखें कि क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, फिर उसको हम लोग याद करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।